हेलो डियर स्टूडेंट्स, कमेंट टू द क्लास। आइए हम सभी क्लास 12th की केमिस्ट्री फर्स्ट पेपर और चैप्टर देख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज के वीडियो लिंक में हम लोग उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण यानी किस तरह से हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का क्या करते हैं, नाम लिखते हैं। तो उपसह संयोजक यौगिकों के नामकरण की एक पद्धति बनाई गई है। वो पद्धति कहलाती है IUPAC पद्धति, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो उपसह यौगिकों के नामकरण के लिए कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं, जिसमें आप देखोगे आयनों का नामकरण किस तरह करते हैं। तो आपकी हेडिंग आ रही है उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण। उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, nomenclature of coordination compounds। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, नामकरण करने के लिए कौन सी पद्धति, IUPAC पद्धति। और IUPAC पद्धति का जो पूरा नाम होता है, इसका पूरा नाम क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नामकरण करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, आप आयनों का नामकरण करोगे। और उपसह संयोजक यौगिकों का नामकरण करते समय सबसे पहले आप धनात्मक आयन क्या करोगे, सबसे पहले धनात्मक आयन जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के किधर होता है, बाहर होता है। फिर उपसह संयोजक परिसर के बाहर स्थित ऋणायन आयन को सबसे अंत में लिखते हैं। पूर्ण संकुल भाग का नाम एक साथ लिखा जाता है और आयनिक परिसर के धनायन या ऋणायन की संख्या को नहीं लिखते। जैसे आपका एग्जाम्पल दे रहा है कि पोटेशियम फेरोसाइनाइड है, तो उसका सूत्र क्या होता है, K for efficient 6 है ना, K for efficient 6। यहाँ पे आयनिक परिसर में पोटेशियम की संख्या 4 बताई गई। तो ऐसा आप नहीं करोगे कि टेट्रा पोटेशियम नहीं, जो आयनिक स्फीयर में जो आयन है केवल उसका क्या करोगे, केवल उसका नामकरण करोगे। सबसे पहले धनायन का नाम, फिर उसके बाद लिगेंड, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिगेंड्स का नाम, ठीक है, आप लिखोगे। तो एक एग्जाम्पल आपका दे रहा है K4FeCN6, ठीक है। इसका आपको नाम लिखना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पोटेशियम के परमाणु की संख्या 4 है, तो दिमाग में आ सकता है कि आप इसका नाम लिख दो टेट्रा पोटेशियम हेक्सा साइनो और फेरेट सेकेंड। ये तरीका आपका क्या हो गया, गलत हो गया, दैट इज रॉन्ग मेथड। तो राइट मेथड क्या होगी आपकी, ध्यान से समझिएगा। क्या कहा, आयनिक स्फीयर में जो आयन है, जो परमाणु है, उसकी संख्या को नहीं लिखते हैं। इसलिए राइट मेथड क्या हो जाएगी, यहाँ पे धनायन का नाम, क्योंकि इसका आयोनाइजेशन आप कराओगे। सबसे पहले क्या रहा, धनायन का नाम,
तो यह हो गया 4K प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा FeCN6, और इस पे क्या हो जाएगा फॉर माइनस एन। तो क्या क्या सबसे पहले धनायन का नाम, तो धनायन में क्या है पोटेशियम है, तो इसका नाम हो गया पोटेशियम। इसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जाओगे, लिगेंड्स का नाम सबसे पहले करोगे, तो लिगेंड्स क्या है साइनो है, और कितना है 6 है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा हेक्सासाइनो। ये आपका हो गया हेक्सासाइनो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का टोटल चार्ज क्या है माइनस बता रहा है, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर आपका क्या है नेगेटिवली चार्ज है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में आ रहा है, इसलिए जिसमें उपसंयुक्त परिसर पे माइनस साइन होता है, सेंट्रल एटम के नाम के साथ क्या जोड़ देते हैं 8 जोड़ देते हैं, तो इसका फेरम का ये क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा। इसके बाद इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे, और ऑक्सीडेशन स्टेट लिखने के लिए आप क्या करोगे सेंट्रल एटम का केंद्रीय धातु परमाणु का क्या करोगे ऑक्सीकरण संख्या निकालोगे, और ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपका क्या हो गया ये हो गया FeCN6, इस पे क्या है 4 माइनस, तो क्या होता है उपसंयुक्त परिसर का कुल आवेश उपसंयुक्त परिसर में उपस्थित सेंट्रल एटम और जितने भी लिगेंड्स सेंट्रल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर क्या कर रहे हैं डोनेट कर रहे हैं, उन सभी के आवेश के क्या होगा योग के बराबर। और आपको यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं पता है, तो इसको क्या मान लो x मान लो, प्लस क्या कर दो साइनो, साइनो की वैलेंसी क्या होती है साइनाइड की -1 होती है, लिगेंड्स कितने 6, तो हो गया -1 इंटू क्या हो गया 6 इक्वल टोटल चार्ज कितना -4, तो आपका आ गया x - 6 इक्वल टू -4, ये हो गया x इक्वल टू -4 प्लस 6 इक्वल टू क्या +2। तो आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ रही है सेकेंड आ रही है, इसलिए इसको आप क्या करोगे यहाँ पे सेकेंड आप दिखा दोगे, ये इसका क्या हो गया राइट मेथड आ गया। इसके बाद आपका सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या दिया AgNH3 का ट्वाइस, यहाँ पे क्या किया कॉम्प्लेक्स परिसर में किया Ag, इधर किया NH3 का ट्वाइस, इधर बंद कर दिया क्या हो गया Cl। तो इसका नामकरण करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसका क्या कराएंगे आयोनाइजेशन कराएंगे, और यहाँ पे आपने इसको क्या करा दिया आयोनाइजेशन करा दिया, तो इधर आपका क्या बना दिया क्लोराइड आयन, क्योंकि आयनिक स्फीयर इजीली क्या हो जाता है आयनाइजेबल हो जाता है, यहाँ से क्लोराइड आयन निकल गया, और एक कॉम्प्लेक्स के ऊपर टोटल चार्ज कितना होता है 0, अगर एक माइनस निकल गया तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज क्या जाएगा +1 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका हो गया कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है ये हो गया आपका, बात नहीं करो भाई Ag, इधर ये हो गया NH3 का ट्वाइस, इस पे क्या हो गया +1 चार्ज, यानी आपका आयनिक ये कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है क्या है वो धनायनिक है, तो धनायनिक में क्या करोगे 8 नहीं जोड़ोगे आप, सेंट्रल एटम का नाम वैसे लिख दोगे। तो यहाँ से क्या करोगे सिल्वर की आप क्या निकाल लो ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो नहीं पता है x + 0 इंटू कितना 2, क्योंकि अमोनिया क्या है मॉलिक्यूल है, और मॉलिक्यूल की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है 0 होती है, इक्वल टू कितना टोटल चार्ज इस पे कितना है +1 है, तो x + 0 इक्वल टू +1, तो क्या आ गया x इक्वल टू +1। तो सिल्वर क्या है केंद्रीय धातु परमाणु सेंट्रल एटम है, और सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आ गई +1 आ गई, इसलिए इसका नाम आ जाएगा डाईएमीन सिल्वर, 2 एमीन है ना 2 के लिए डाई, ये हो गया डाईएमीन, यहाँ पे आपका आ गया सिल्वर या अर्जेंटम कर दो, ठीक है अर्जेंटिनम क्या हो गया फर्स्ट, और इधर आयन का नाम दे दो, ये आपका हो गया क्या करेक्ट, दैट इज राइट मेथड ऑफ क्या हो गया नोमेनक्लेचर हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आप क्या करोगे लिगेंड्स का नाम रखते हो, और लिगेंड के नामकरण के लिए जैसे लिगेंड में आपका क्या दिया हाइड्रोजन दिया H-, तो H- किया तो उसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, हाइड्रोजन के पारी कक्षा में 1 था, और माइनस होने का मतलब उसके पास क्या हो गया 2 इलेक्ट्रॉन हो गया,
और हाइड्राइड आयन क्या करेगा, इजिली इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, क्योंकि H माइनस पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, अब हो गया तो क्या करेगा, यदि नॉन बाइंडिंग में है तो इजिली क्या करेगा, सेंट्रल एटम को क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। तो H माइनस के लिए आपका लिगेंड का नाम आ जाएगा हाइड्राइडो। अगर आपका O2 माइनस पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्साइडो। ठीक है, O2 2 माइनस पे है तो पराक्सो। NH2 माइनस में है तो ये आपका आ जाएगा इमिडो। NH2 माइनस पे है तो इसका नाम हो जाएगा एमिडो। तो लिगेंड्स के नाम एक सारणी हम लोग बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका दे रहा है लिगेंड्स का नामकरण करने की प्रणाली। तो एक क्या दिया, H माइनस। H माइनस का मतलब क्या, इसके पास कितना हो गया, 1 पेयर नॉन बॉन्डिंग क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। और ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लिगेंड्स के रूप में काम करेगा। अगर ये सेंट्रल एटम के साथ जुड़ा हुआ है तो सेंट्रल एटम को ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये दे सकता है। ये लिगेंड्स के रूप में काम किया, ये आपका लिगेंड्स, और इसका नाम हो जाएगा क्या, हाइड्राइडो। हाइड्राइडो। दूसरा क्या कहा, ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 माइनस। 2 माइनस ऑक्सीजन के बारीक कक्षा में कितना होता है, 6 होता है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 माइनस। उसके पास नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा। जल वगैरह की रचना में आपने देखा है ना, जल वगैरह की रचना में अगर नहीं देखा है तो कल मैंने आपसे पूछा था कि कनवा में डाले वाला जब खौला दवैया ओकर फार्मूला, ओकर नाम का बा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड कैसे आप लोग बनाएंगे इसको, तो यहाँ पे आपका क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड का फार्मूला होता है H2O। ये बना कैसे, जल के एक अणु से अगर हाइड्रोजन जुड़ जाए तो ये आपका क्या बना देगा, हाइड्रोजन परऑक्साइड। आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले तो जल बनाते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का क्या होता है, 8O16। इसका Z कितना हो गया, 8 हो गया। E कितना हो गया, 8 हो गया। और N कितना हो गया, 8 हो गया। और किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो सके नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो। तो यहाँ से आपका ऑक्सीजन का आप निकाल लो क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लो। क्या हो गया, 1s2 2s2 2p4। इन outermost orbit there are 6 2p4। कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। इन outermost orbit, in outermost orbit there are 6 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए जल की रचना कैसे बनेगी, ऑक्सीजन के पास 1 2 3 4 5 6, और हाइड्रोजन के पास कितना, एक इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग बना लिया, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन की बारीक कक्षा में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। किसका इसी प्राप्त कर लिया, नियरेस्ट इनर्ट गैस का, किसका, हीलियम का। और हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2 होता है, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2। अब क्या करेगा, ये तो ये कहेगा आहा मजा आ गया, मेरा पेट भर गया। ये वहां से जाने लगेगा, कहेगा ए किधर चले हैं, तुम्हारा पेट अपना काम बनता तो बनता, भाड़ में जाए जनता, मेरा भी पेट भरने दो। कहा अरे जो मैं दिया हूँ ना उस पे तुम्हारा ही नहीं, उस पे मेरा भी अधिकार होगा। अब आप ऑक्सीजन वाले बड़े गोले में गिन लीजिए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 हो गए।
तो यहाँ से सिंगल इलेक्ट्रॉन की सगारी किया ना, यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, और सिंगल इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग को आप क्या दिखाओगे, एक रेखा से। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, ये बन गया इधर से सिंगल से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। अभी भी इसके पास भवानी माई की दो दो आंखें हैं, ठीक है। इसके पास एक अंधा आया, कौन, ऑक्सीजन। लेकिन ये जो ऑक्सीजन आया, ये अपने बाहरी जेबा में खाली 6 इलेक्ट्रॉन लेके आया। चिल्ला रहा, हाय हाय मेरा काम कैसे चले, मेरा काम कैसे चले, मेरा बॉन्डिंग, मेरे को क्या करना है, टेक पार्ट करना है। इसके पास आया चिल्लाते हुए, रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए। कहा भैया क्यों रो रहे हो, कहा मेरे पास, मेरे को 8 चाहिए लेकिन मेरे पास 6 है। अब कोई बात नहीं, तुम मेरे से ले लो। इसका पेट भर गया तो ये जाने लगा, कहा कहाँ चले, बधे रहो। तो यहाँ पे जल के अणु का जो 1 पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, इस ऑक्सीजन ने ले लिया। लेकिन इस साझेदारी में केवल जल के ऑक्सीजन ने दिया, जो ऑक्सीजन परमाणु आया था उसका कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं। और सच टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन विच इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर प्रोवाइडेड बाय ओनली 1 atoms. In that case, other elements does not provide any electron. Such type of bonding is called coordinate bonding. तो यहाँ से क्या बन गया, ये आपका बन गया O, इधर हो गया H, इधर हो गया H, और यहाँ पे क्या हो गया O। अभी भी काली माई की आंखें हैं, और ये रचना आपकी क्या बन गई, ये रचना बन गई आपकी H2 ऑटो। तो आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या है, एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। बात समझ में आ गई। तो आपको बता रहे थे कि ऑक्सीजन पे 2- चार्ज, इसके पास क्या हो जाएगा, लिगैंड्स, इलेक्ट्रॉन पेयर हो जाएंगे और एक्ट एज ए लिगैंड्स। तो इसका नाम आपका आ जाएगा ऑक्साइडो। नाम क्या हो गया, ऑक्साइडो। इसी तरह से O2 पे 2- और अक्सर पूछता है कि पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी है, जबकि ऑक्सीजन की सामान्य ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -2 होती है। लेकिन पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, -1 होती है। और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होती है, ऑक्सीकरण संख्या, OF2 में। एक चैप्टर आप लोगों ने शायद छोड़ दिया होगा, स्कूल में पढ़ा ही नहीं गया है, ऑक्सीजन फैमिली नहीं पढ़े हो। तो OF2 में आपकी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या OF2, देखो इसका नाम क्या होगा, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। इसका नाम होगा ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। जो माइनस वाले में आता है उसको ऐड में लगा देते हैं। अब भाई हमने ऑक्सीजन को ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड क्यों कहा, डाइफ्लोराइड ऑक्सीजन, फ्लोरीन ऑक्साइड क्यों नहीं कहा, फ्लोरीन ऑक्साइड क्यों नहीं कहा, क्योंकि ये आपका ऑक्सीजन ग्रुप नंबर 16 और फ्लोरीन किसमें, ग्रुप नंबर 17 में। When you proceed in a predictable from leftwards to rightwards, जब आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर ग्रहण करने की टेंडेंसी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन फैमिली ऑक्सीजन फैमिली की तुलना में ज्यादा क्या है, इलेक्ट्रो नेगेटिव है, लालची है, पेटहा है। इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिसीव करने की टेंडेंसी रखेगा। और हाइड्रोजन जो होते हैं मोस्टली इलेक्ट्रो नेगेटिव होते हैं, और जो मोस्टली इलेक्ट्रो नेगेटिव है वो पे क्या आएगा, माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को लेने की उसके पास क्या है, कैपेसिटी ज्यादा है। तो किसी भी यौगिक का आप जब नामकरण करते हो तो उसमें पहले धनायन का नाम, उसके बाद क्या करते हो, ऋणायन का नाम। तो यहाँ पे ये दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हुए भी ऑक्सीजन भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है और फ्लोरीन भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, लेकिन ऑक्सीजन फ्लोरीन की तुलना में क्या है,
ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रख रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी एज कंपेयर टू हेलोजन क्या है, कम है। तो जिसके पास, यानी कि यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, फ्लोरीन की तुलना में इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी में होगा, इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आएगा, और फ्लोरीन पे कितना आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए, ऑक्सीजन का आपको नाम पता है, हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण निकालनी है, फ्लोरीन का तो पता है कि -1 होता है, ये तो क्लियर है। तो यहाँ से ऑक्सीजन का नहीं पता, तो इसका x हो गया प्लस कितना, -1 इंटू 2 इक्वल टू कितना, 0, क्योंकि F2 क्या है, एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन डाइक्लोराइड। अब यहाँ से क्या हो गया, x इक्वल टू -2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, +2। इस तरह से ऑक्सीजन के 3 ऑक्सीडेटिव स्टेट्स आ जाते हैं। एक तो नॉर्मल, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आता है, -2, पर ऑक्साइड में कितना आता है, -1 आता है, और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। आइए हम कैलकुलेट करते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन की वैलेंसी what will be the oxidation state of oxygen in hydrogen per oxide। तो कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे क्या कहा, H2O2 इक्वल टू 0, यौगिक है ना, हाइड्रोजन का आपको पता है कि +1 होता है, इतना तो पता है, हाइड्रोजन का +1, क्यों +1, क्योंकि ये आपने यौगिक बनाया, तो ये यौगिक आपका एक धनायन और एक ऋणायन से बनेगा, और इसको किस में रखना पड़ेगा, 17 में कि ग्रुप नंबर 1 में, क्योंकि हाइड्रोजन की प्लेसमेंट 2 जगह पे है, एक ग्रुप नंबर 1 एल्कली मेटल के साथ, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन अपनी बाहरी कक्षा का एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, और जो इजिली इलेक्ट्रॉन त्याग देते हैं, इलेक्ट्रॉन यानी जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 हो जाता है, वो किस में जाते हैं, आपके पीरियोडिक टेबल के वर्ग नंबर 1 में जाएंगे। और तो, क्योंकि इसको 17 में नहीं रह सकते, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए, ये प्लस हुआ, ये ऑलरेडी किधर है, इधर है, तो इसको माइनस दोगे, और यहाँ पे आपको, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +1, तो +1 इंटू कितना 2, और ऑक्सीजन का आपको ना पता है, यहाँ से क्या कर दो, x इंटू क्या कर दो 2 कर दो इक्वल टू 0, यहाँ से क्या हो गया 2 + 2x इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू कितना, -2, x इक्वल टू कितना हो गया, -1। तो पर ऑक्साइडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -1 होती है। दैट्स वाई ऑक्सीजन शोज 3 टाइप्स ऑफ क्या, oxidation state। In general form, oxygen shows -2 oxidation state. In peroxide, oxygen shows -1 oxidation state. And in oxygen difluoride, oxygen shows +2 oxidation state। तो दोस्तों, इस वीडियो लिंक में इतना ही। अभी आप मुझसे जुड़े रहेंगे, अगला वीडियो मेरा जो है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नोमेनक्लेचर पर ही जारी रहेगा, आप इंतजार कीजिए। वेरी शॉर्टली आई विल रिलीज माय नेक्स्ट वीडियो लिंक रिलेटेड ऑन दिस टॉपिक। थैंक्स। चलो।